बिल्कुल, जो बीएमसी के आयुक्त है भूषण गगरानी, उनसे हमने बात की कि इस प्रकार की पहली बार क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है ईवीएम के बारे में, और हर कंट्रोवर्सी जो है वो शॉर्ट आउट करने के लिए 46 ऐसे जो परिणाम है वो निकाले जाएंगे, ताकि 46 कंप्लीट होने के बाद दूसरा 46 एक लॉट आएगा। इसलिए हमने ये परिणाम जो है वो अलग तरीके से लेना शुरू हो गया है। पर लेकिन अभी जो रुझान है वो 14 सीटों के ऊपर, बीएमसी के 14 सीटों के ऊपर बीजेपी जो है वो आगे चल रही है, 7 सीटों के ऊपर उद्धव ठाकरे और 6 सीटों के ऊपर कांग्रेस आगे चल रही है। जो पहला मशीन खोला गया है तो इसमें ये रुझान आया है, ठाणे से बीजेपी 1 सीट से आगे चल रही है। 10:03 हुए हैं और ये स्पष्ट है कि बीजेपी का जिस प्रकार से एक प्रचार रहा वो देखते हुए बीजेपी अभी आगे चल रही है। देखना ये हुआ कि ठाकरे बंधु जो है वो एक आने के बाद मराठी मानुष जो है क्या इकट्ठा आया है, या वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ भी बढ़ गया है। आप बिल्कुल विलास साहब बने रहिएगा हमारे साथ। पंकज आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पनवेल में देखिए बीजेपी आगे चल रही है, शुरुआती रुझान जो आने शुरू हुए हैं, एक एक कर आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं पंकज। लेकिन भले ही जो ये मुद्दे रहे हैं इस पूरे चुनाव के दौरान, वो हिंदुत्व का रहा हो चाहे मराठी मानुष जो भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन बीएमसी नगर निकाय चुनाव तो वो होते हैं ना जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर होते हैं, स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। क्या परसेप्शन रहा लोगों के बीच में और क्या आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लोग जो है वो बहुत सारे लोग जो है जब कैमरे पर उनसे हम बात कर रहे थे तो उनका जो मुद्दा था वो मुंबई की ट्रैफिक, मुंबई के गड्ढे, मुंबई की सड़क, ये उनके मुद्दे थे। लेकिन बैक ऑफ द माइंड जो मुद्दे बीजेपी ने उठाए, जिन मुद्दों को लेकर लोगों को कहा गया कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वो मुद्दे भी कहीं ना कहीं उसे भी लोग इग्नोर नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो आज के नतीजे होने हैं, जो कल की पोलिंग हुई है, वो इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रख के ही हुई है। देखना ये होगा कि जिस तरह से बीजेपी ने कहा था कि अगर ठाकरे बंधु आते हैं या फिर कांग्रेस अगर आ जाती है तो फिर मेयर जो है वो कोई मुसलमान हो जाएगा, कोई जिहादी हो जाएगा, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे कि अब जो उद्धव ठाकरे उनका झुकाव जो है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका असर जो है वो नतीजों पर क्या होता है वो अब कुछ देर में जो है वो साफ हो जाएगा। लेकिन आज का जो ये नतीजा है वो कई प्रयोगों का हिसाब जो है वो साफ कर देगा, क्योंकि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि दोनों भाइयों को साथ में आना चाहिए। तो क्या वाकई में ये प्रयोग जो है वो सफल होगा कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे अब सब साथ में आए हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या दिखाई देगा। इसके अलावा शिंदे गुट जो है वो उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद ये पहला बीएमसी का चुनाव है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए हमेशा ही, शिवसेना के लिए हमेशा ही बीएमसी का चुनाव जो है बहुत बिल्कुल आपने ठीक कहा। कई सारे प्रयोग और उन प्रयोगों का क्या यहाँ पर प्रमाण आता है, बस अब उसी का इंतजार यहाँ पर है, क्योंकि पिटारा खुल चुका है पयोधी। एक वक्त में तो ऐसा लगा था ये नगर सेवकों का नहीं बल्कि धर्म गुरुओं का चुनाव। बिल्कुल, तो बड़ी अपडेट इस वक्त ये आ रही है कि ठाकरे बंधु 13 सीटों पर आगे चल रहे हैं। हालांकि अपनी साख दांव पर लगाई है इस बार। 20 सालों के बाद दोनों भाई एक मंच पर आए, और फिर क्योंकि बीएमसी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहता है महाराष्ट्र की राजनीति में, इसलिए आप देखिए। और ये जो जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, क्या क्या अपडेट एक बार फिर से बता दूं। बीएमसी में बीजेपी 14, शिवसेना 8 सीटों पर आगे चल रही है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और कुछ देर में जब तस्वीर साफ होगी, हालांकि ये अभी रुझान है जो सामने यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।